चौथा तज़किरतुल औलिया ही से शेख फरीदुद्दीन अतार बाजीद के हवाले से उन्होंने लिखा, वो कहा करते थे लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसकी नीव कुरैशी ने तावील किया, उसने कहा उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था तो अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और भाई अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, या वो मौला अली के हाथों में पकड़ा दे, तुम्हारे बाबे कितों आगे, तुम्हारे बाबे को खंगन नहीं देना। तुम्हारा बाबा ये कह रहा है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, यानी वो दो झंडे मान रहा है, एक अल्लाह का झंडा और एक मोहम्मद का झंडा, यानी मुकाबले पे ले आया। फिर मैंने बताया था तुम्हारे बाबे का झंडा हमने दरियाफ्त कर लिया है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए झंडा बुलंद होगा और कहा जाएगा इसने दुनिया में खयानत की थी। तुम्हारे बाबों के झंडे होने नहीं है, झंडे चढ़ने हैं तुम्हारे बाबे दे इंशाल्लाह। हम भी जिस वक्त ये वाकयात हम सुने आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी मेरे सामने अगर कोई शख्स वाकया बयान करे कि एक शख्स कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे झंडे के साए के तले होंगे, मुझे भी ऐसी मेराज हुई है जैसे अल्लाह के रसूल पाक अलैहि सलाम को मेराज हुई है, इस जुब्बे के अंदर अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं है, तो सर मैं सुनते साथ इसका रद्द करूंगा, मुझे कोई इसके अंदर रुकावट नहीं होगी, मैं बोलूंगा कि कोई मुसलमान ऐसा जुमला नहीं बोल सकता। सही। अच्छा, फिर कर सामने अल्लाह बोलेगा नहीं जी एक खास कैफियत के अंदर का मेरे सामने वो कैफियत तो नहीं है, होगी अल्लाह के बारगाह में होगी, अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त करें, अल्लाह गिरफ्त ना करें, वो माफ है, वो माजूर है, वो उज़र है। मेरे सामने तो एक बात आई है, मैंने उस बात का रद्द करना है, और बहुत नाजेबा बात आई नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं क्या करूं, मैं अपने एक बड़े बुजुर्ग बना चुका हूं, अब अगर मैं उनकी गलत बातें सामने लेकर आता हूं और उसको एक मिठाई का लिबादा नहीं पहनाता कि जनाब ये बातें भी दुरुस्त हैं, कोई ना कोई इसके अंदर फ़ायदा होगा, तो मेरे बुजुर्ग पर दाग लग रहा है ना, फिर लोग उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनकी अजमत नहीं समझेंगे। दाग नहीं लगता है, लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। देखो हक की बात लोगों के दिलों में घुसती है, जो बात ठीक नहीं होगी वो यहाँ बेचैनी रख करके जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को कभी फरमाया करते थे कि यहाँ जो बात खटकती है ना एक मोमिन के दिल के अंदर, ये वो एक बड़ी कदर होती है ये खटकन की, इसका मतलब है वो बेर नहीं है, वो काम ठीक नहीं है। हम भी जिस वक्त ये वाकयात हम सुने आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी मेरे सामने अगर कोई शख्स वाकया बयान करे कि एक शख्स कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे झंडे के साए के तले होंगे, मुझे भी ऐसी मेराज हुई है जैसे अल्लाह के रसूल पाक अलैहि सलाम को मेराज हुई है, इस जुब्बे के अंदर अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं है, तो सर मैं सुनते साथ इसका रद्द करूंगा, मुझे कोई इसके अंदर रुकावट नहीं होगी, मैं बोलूंगा कि कोई मुसलमान ऐसा जुमला नहीं बोल सकता। सही। अच्छा, फिर कर सामने अल्लाह बोलेगा नहीं जी एक खास कैफियत के अंदर का मेरे सामने वो कैफियत तो नहीं है, होगी अल्लाह के बारगाह में होगी, अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त करें, अल्लाह गिरफ्त ना करें, वो माफ है, वो माजूर है, वो उज़र है। मेरे सामने तो एक बात आई है, मैंने उस बात का रद्द करना है, और बहुत नाजेबा बात आई। अगर हम इतनी बड़ी नाजेबा बातों को भी रद्द नहीं करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है फिर लोगों में तशनीयां ज्यादा पैदा होती हैं। देखिए लोग हमेशा दो तरह के होते हैं, मैं अक्सर समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिसे हम हमारी पाकिस्तानी बोली में कहते हैं ये तो कट्टर है किसी फिरके से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनके सामने दुनिया जान की झूठे कहानियां सुना दो, आप उनके सामने बैठे बैठे अभी सुना दो कि मैं माशाल्लाह कल मैं गया हूं 4 मुर्दे जिंदा करके आया हूं, इस पे भी सुभान अल्लाह का नारा लगा देंगे। सही है। ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग बल्कि ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर वो लोग होते हैं जो किसी मसलक फिरके से वाबस्ता नहीं होते, पढ़े लिखे नौजवान है, समझदार नौजवान, सर वो दीन से बदन होने लग जाते हैं हमारी